कचरा आप देख रहे हैं कि क्यारी के अंदर भी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी लोग कचरा फेंक रहे हैं, साइड्स पर भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इंतज़ामिया तो इस चीज़ पर एक्शन लेगी, करेंगी, बल्कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि FWMC के जो जवान हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, इनको यहाँ पर नस्ब करना चाहिए था। कि देखें कि बाजार ये जो टफ टाइल लगी हुई है ना, ये बिल्कुल सिमेट्री नहीं, ये जगह अपलेन है। ये देखने में यूँ लग रहा है कि ठेकेदार ने वक्ती तौर पर ना इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, वक्ती तौर पर फ़ौरन के बाज़ार को कंप्लीट कर दे। ये जगह आप देख सकते हैं कि ऊंची है, कहीं से अप डाउन है, अप डाउन देख सकते हैं। ओके, ये आप देखें तो फुटपाथ जो है वो पहले सिमेट्री में था और आगे जाके ये आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं। अगर ये इसी तरीके से रहा तो ये जल्दी टूट भी सकता है। क्यों दिल भाई, क्या लगता है आपको इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें अगर वो अपना बिल्कुल सेम पोजीशन में नहीं है तो यहाँ से ये रेहड़ियाँ गुजरेंगी, लोग गुजरेंगे, कुछ ऐसे मामला होंगे, बारिश की वजह से यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा या ये जगह टूट फूट का शिकार जल्द हो जाएगी। कि जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो काउंटर लगाते थे, अपना बच्चों का रोज़गार लेके जाते थे, सबसे पहले गवर्नमेंट मुझे ये बताए उनके लिए मुतबादल क्या सोचा है। ठीक है। और दूसरी बात, आप ये इन लोगों के हालात देख रहे हैं, सब लोग परेशान बैठे हैं इस वक्त। किसी के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, किसी के पास बच्चों की स्कूल की फीसें देने के लिए पैसा नहीं है। हमने इसको क्या करना? अच्छा नहीं था कि यहाँ पे लोग अपना रोजगार कर रहे थे, शाम को अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। अब ये लोग क्या करें? आप ब्यूटिफिकेशन से मुतमिन नहीं? सर मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। ये तो वो काम हो गया कि आपने बंदों को मार के उनके मुंह के ऊपर जनाब वो टीप टाप करके। शहर फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो पहला बाज़ार जो है वो तकमील के आखिरी मराहल तक पहुंच चुका है और चंद गड़ियां जो हैं वो इस हवाले से बाकी हैं। और उसके बाद बाज़ार जो है वो मॉडल बाज़ार की जो लुक इसको दी गई है, एस्थेटिक किस्म का जो बाज़ार बनाया गया, इसकी जो इफ्तिताई तकरीब है वो भी मुनक़िद की जाएगी। अभी की अगर सूरत हाल दिखाऊँ, कैमरामैन अगर दूसरी जानिब दिखाता है तो सामने जो घंटाघर की रेनोवेशन थी वो भी आलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक और जितनी भी इसकी खिड़कियां और जो भी चीज़ें टूट चुकी थी वो नए सिरे से जो हैं वो लगा दी गई हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद आपको बताएं कि बाज़ार को अब बैरियर लगाकर दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है और कोई भी जो ट्रैफिक है, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, वो अब इस बाज़ार के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होगी। यानी इंतज़ामिया का जो क्लियर कट फैसला है कि जो बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन होती जाएगी उस बाज़ार से ट्रैफिक की जो एंट्री है वो ख़त्म होती जाएगी और इनके जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर हाइड्रोलिक गेट्स जो हैं वो नस्ब किए जाएंगे और बाज़ार के अंदर लोग जो हैं वो पैदल चलते हुए नज़र आएंगे। पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का पहला ये बाज़ार है जिसके ऊपर इतनी बड़े पैमाने पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कि दुकानों पर पहली बार जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत ने इन्वेस्ट किया है। और ये जो बाज़ार जिसमें पहले लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब बाकायदा तौर पर ये बाज़ार जो है एस्थेटिक लुक के बाद लोग यहाँ पर तस्वीरें बनाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दोबारा प्रोग्राम में शामिल हैं सेक्रेटरी प्रेस क्लब अदील मान साहब। इनसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दिल भाई, जब आगाज़ किया गया था ब्यूटिफिकेशन का फैसलाबाद के अंदर, ताजरों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर मचाया, लीडरान उनके कि हम नहीं बनने देंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया जी ये जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है जनाब बाग की तर्ज दी जा रही है, ये शॉपिंग एरिया है, ये यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने नहीं आएंगे। लेकिन अब जब ये मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन थोड़ा सा ही 5 या 10% काम जो बाकी है, तो अब ताजर जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ताजर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे, उसकी जो मेन वजह थी क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई नया ऑफिसर आता था, इस बाज़ार के काउंटर्स को ना ख़त्म करवाया जाता था। वो ताजरों का समझना यही था कि ये फिर वही बातें होंगी, यहाँ से काउंटर्स ख़त्म करवाए जाएंगे। ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जैसे कहा था कि मैं बाज़ार को बनाना चाहती हूँ या बना रही हूँ,
वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ काउंटर्स ख़त्म करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मगर जब हकीकत में ये चीज़ बनकर सामने आई है तो जो ताजर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी दुकानों के आप देखें कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया है हुकूमत ने। उनकी दुकानों की आप एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, शीट्स देख सकते हैं, लाइटिंग पोल्स लगाए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन बेल्ट बनाई है, ये करोड़ों रुपया लगाकर जो आवाम को एक खूबसूरत एक बाज़ार दिया है, ये फैसलाबाद का नहीं, ये पाकिस्तान का पहला खूबसूरत मॉडल बाज़ार है जो इतना खूबसूरत बनाया गया है। अच्छा, ये बाज़ार तो अब बना दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, अभी भी देख रहे हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होना बाकी है। सजेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बास्केट्स हैं वो अभी तक यहाँ पर इंस्टॉल जो है वो नहीं की गई, कि गार्बेज हमें जो रोड्स के ऊपर और ग्रीन बेल्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। नंबर 1 ये चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 2, आपको लगता नहीं कि दुकान वाले जो जितने भी यहाँ पर ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनको खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आदत पड़ी हुई है कि कोई भी चीज़ होती है हम उठा के बाहर रोड के ऊपर फेंक देते हैं। तो इन चीज़ों को इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये ताजरों की ज़िम्मेदारी भी बनती है, हुकूमत की तो ज़िम्मेदारी है। बास्केट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तकरीबन 2 दिन बाकी रह गए हैं बाज़ार को कंप्लीट होने में। यकम तारीख का वादा किया था कि यकम को ये मुकम्मल करके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 90% के करीब तकरीबन बाज़ार का जो काम है मुकम्मल हो चुका है। अगर बास्केट्स के हवाले से देखें तो अभी तक ये नस्ब नहीं की गई। ये ज़रूरी था, ये लगानी चाहिए थी, क्योंकि दिन बाकी रह गए हैं सिर्फ 2। ये बास्केट्स इनको लगानी चाहिए थी ताकि जो लोग हैं, ये कचरा आप देख रहे हैं कि क्यारी के अंदर भी, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी लोग कचरा फेंक रहे हैं, साइड्स पर भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इंतज़ामिया तो इस चीज़ पर एक्शन लेगी, करेंगी, बल्कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि FWMC के जो जवान हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, इनको यहाँ पर नस्ब करना चाहिए था बाज़ार के अंदर। इनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी बाज़ार के अंदर, ताकि ये बाज़ार को हर वक्त देखें। बाज़ार की जो है केयर के हवाले से बात करें तो ठीक है। अच्छा, अगर इसके साथ साथ थोड़ी सी लुक आपको दिखा दें, ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कैमरामैन दिखाए तो जो दुकानों के नाम जो वज़ा किया गया है, एक ही सिमेट्री में एक ही पैटर्न रखा गया, और उसके साथ साथ जो शेड्स वगैरह जो पहले यहाँ पर छपड़े होते थे वो तमाम के तमाम रिमूव करके अब शेड्स जो हैं वो एक ही सिमेट्री के अंदर लगाए गए हैं। और साथ में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फुटपाथ की, तो फुटपाथ आप देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म की जो टफ टाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही यहाँ पर ड्रेन बनाई गई है बारिश के पानी के हवाले से कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सके। और लाइट पोल्स आप देख सकते हैं कि पूरे बाज़ार के अंदर जो हैं वो अब इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब सीधा काम जो है वो इस बाज़ार के हवाले से बाकी है। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम काम जो है वो तो मुकम्मल कर लिया गया है। अब आइंदा जो बकिया बाज़ार होंगे, क्या लगता है कि उसमें कितना टाइम दरकार होगा? इससे ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे या इससे भी ताख़ीर का शिकार होंगे? नहीं, उसके लिए तकरीबन मेरा ख्याल उनके लिए भी 3 महीने का वक्त दरकार है। इनको इंतज़ामिया ने 3 महीने का बोला है एक बाज़ार का। 2 बाज़ारों का काम सुनने में आ रहा है कि शुरू होने जा रहा है। ये 6 महीने का एक प्रोसेस होगा, इसके दौरान ये दोनों बाज़ार कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि पहले बात हुई थी कि इस बाज़ार में ताख़ीर की जो वजह बनी थी वो वजह थी कि इसके जो मॉडल्स थे वो फाइनल नहीं हो रहे थे। नाम जो ये शीट्स थे, सेंटर में ग्रीन बेल्ट बनना या साइड्स पे बनना, टफ टाइल के हवाले से सिलेक्शन थी, वो चीज़ें 1 महीना ले गई। मगर जो नेक्स्ट जो बाज़ार स्टार्ट होंगे, अगर 3 महीने का टाइम ले रहे हैं तो ठीक। पहले में समझ नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें दोबारा से बनाई गई। अच्छा दिल भाई, वो सामने देखें पोल का वादा किया था जो इंतज़ामिया की जानिब से, जितने भी गलियां होंगी मेन बाज़ार के साथ लिंक करेंगी, वो तमाम के तमाम पोल लगा के बंद करेंगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? एक बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल बाज़ार के अंदर एंट्री बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए बाइक्स की। ये देख रहे हैं, सिर्फ गोल खुला होने की वजह से इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आवाम आ रही है, गुजर रही है, बाइक फिर भी एंटर हो रही है। कोशिश तो इंतज़ामिया ने पूरी की थी, मगर इंतज़ामिया तकरीबन अभी तक तो फेल नज़र आ रही है। दूसरी बात, एक कैमरा मैन एक पोल की जगह पे दोबारा लगाए। ये देखें कि बाजार, ये जो टफ टाइल लगी हुई है ना, ये बिल्कुल सिमेट्री नहीं, ये जगह अपलेन है। ये देखने में यूँ लग रहा है कि ठेकेदार ने वक्ती तौर पर ना इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, वक्ती तौर पर फ़ौरन के बाज़ार को कंप्लीट कर दे। ये जगह आप देख सकते हैं कि ऊंची है, कहीं से अप डाउन है, अप डाउन देख सकते हैं। करीब हो के ये आप देखें तो फुटपाथ जो है वो पहले सिमेट्री में था
और आगे जाके ये आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं। अगर ये इसी तरीके से रहा तो ये जल्दी टूट भी सकता है। क्यों दिल भाई, क्या लगता है आपको इस हवाले जी से? बिल्कुल, देखें अगर वो अपना बिल्कुल सेम पोजीशन में नहीं है तो यहाँ से ये रेहड़ियाँ गुजरेंगी, लोग गुजरेंगे, कुछ ऐसे मामला होंगे, बारिश की वजह से यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा, यहाँ ये जगह टूट फूट का शिकार जल्द हो जाएगी, ये जगह हो जाएगी बाकी की निस्बत। इसको ठेकेदारों को चाहिए कि इस पर या इंतज़ामिया को चाहिए इस पर फौरी तौर पर गौर करें, इस चीज़ को स्ट्रेट करवाएं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार हैं इस बाज़ार के, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दुकान है आपकी इधर? जी जी बिल्कुल है। तो कैसा लग रहा है अब ये बाज़ार जो है वो मुकम्मल होने को है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे बेहतरी आएगी कारोबार? अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये मैं जो भी बात करूंगा इसको आप ऑन एयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे आपके लिए। ठीक है। सबसे पहली तो बात ये है सर जी कि जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो काउंटर लगाते थे, अपना बच्चों का रोज़गार लेके जाते थे, सबसे पहले गवर्नमेंट मुझे ये बताए उनके लिए मुतबादल क्या सोचा है। ठीक है। और दूसरी बात, आप ये इन लोगों के हालात देख रहे हैं, सब लोग परेशान बैठे हैं इस वक्त। किसी के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, किसी के पास बच्चों के स्कूल की फीसें देने के लिए पैसा नहीं है। हमने इसको क्या करना? अच्छा नहीं था कि यहाँ पे लोग अपना रोज़गार कर रहे थे, शाम को अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अब ये लोग क्या करें? मतलब आप ब्यूटिफिकेशन से मुतमिन नहीं? सर मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। ये तो वो काम हो गया कि आपने बंदों को मार के उनके मुंह के ऊपर जनाब वो टीप टाप करके, हमने उसको क्या करना? अगर हमारे पेट में कुछ खाने के लिए नहीं है, हमने इसको क्या करना? आपका कहना है कि कारोबारी जो लोग हैं कम- उनको सहूलियात देनी देखिए, मेरी चाहिए। बात सुने, ये 78 साल से मुल्क चल रहा है। जो अदारे इन्होंने पहले बनाए हुए थे, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? वो किधर है? ये ठीक कैसे होना है, ये भी तो बताएं ना। सर ठीक कौन करेगा? हमने खुद करना है इसको ठीक, हमने करना है। ये जो इंक्रोचमेंट होती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं, जो कस्टमर आते हैं उनको भी मसला दरपेश आता है। अगर आप 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक तो एक्सेप्टेबल होती है, लोग 10-10 फीट तक ले जाते हैं। सर जी इन्होंने 3 फुट का कहा था, 3 फुट कहाँ है? मुझे आप दिखाएं। 3 फुट के 1 फुट भी उनको जगह नहीं दे रहे। अगर हम 3 फुट छोड़ के अगर 4 फुट भी आ जाते हैं तो इससे मसला क्या है? कम से कम लोगों को खाने के लिए रिस्क तो मुहैया हो रहा था ना। 10-10 फीट तक आगे आ जाते हैं, वो इंतजामिया का कहना है, जिसकी वजह से लोगों को मसला जो है वो दरपेश होता है, जो दूसरे लोग गुजरते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो अंजुमन ताजरान है, ये किस मुसीबत के लिए है? ये जो हम नुमाइंदे चुनते हैं, ये सदर बन गया, ये जनरल सेक्रेटरी बन गया, ये किस लिए हैं? गवर्नमेंट उनसे बात करे, वो आके अपने दुकानदारों से बात करे। अगर वो लोग बिल्कुल भी इस काम के लिए अहल नहीं है तो फिर ये अंजुमन बनाने का फ़ायदा क्या है? क्यों बनाते हैं ये? तो आपको अपने सदूर, या तो अपने सदूर जो हैं सर जी लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ ना, उसके साथ लड़ा, उसके साथ लड़ा, ये किस चीज़ की सदारते हैं? अपना पेट भरने के लिए। सब धोखा है सर जी, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको किसी को आवाम के साथ कोई वास्ता नहीं है, को मर रहा है खप रहा है, इनको किसी से ये क्या है? अब मुझे आप ये बताएं इससे क्या हो गया? अगर लोग यहाँ पे पार्किंग करते थे, अब भी तो ये जगह इन्होंने बाउंड कर दिया ना। अगर पार्किंग होती थी, वो पार्किंग वाला अपना काम कर रहा है, बच्चों का रिस्क मारा है, चलो यार कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना। मतलब आपका ख्याल है कि जिस तरह बाजार पहले था वो सूरत हाल बेहतर? सर मैं बिल्कुल इस बात को ये नहीं कहता कि वो ठीक थे, गलत होंगे, लेकिन यार उसका एक तरीकाकार होता है ना, उसका मुतबादल होता है। सबसे पहले आपको उसका मुतबादल चाहिए। अगर आपने मुतबादल तो ढूंढा नहीं, अब ये बताएं ये लोग कहाँ जाएं? देखें ना कि जितने भी यहाँ पर जो काउंटर वाले हैं उनके लिए कोई मुतबादल जगह का अरेंजमेंट ना होना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये सब लोग परेशान बैठे हैं, शाम को इन्होंने अपने घरों में जाना है, कहाँ से लेके जाएं? चोरियां करें, डकैतियां करें, कत्लो गारत करें, जेब तराशी करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए। दिल भाई, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं, ज़ाहिर बात है कारोबार के हवाले से लोग परेशान हैं, तो ब्यूटिफिकेशन का वो जो इम्पैक्ट जाना चाहिए था अभी तक लगता है कि लोगों तक गया है, या कुछ लोग ही हैं जो अभी तक जो ये मानने को तैयार नहीं कि यार ब्यूटिफिकेशन नहीं है? ये जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ये
ताजरों की हद तक देखें तो नहीं गया। वैसे ओवरऑल फैसलाबाद की हमने रात को भी विज़िट करके देखा है, दिन को भी विज़िट करके देखा है, बल्कि आज तो कुछ शायद स्पेशल डे था। आज तो बहुत ज़्यादा फैसलाबाद की जो आवाम थी, मैंने उनको तस्वीरें बनाते देखा है, वीडियोस बनाते देखा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, मगर जब इसको प्रॉपर तरीके से अभी अनाउंस नहीं हुआ, मगर जैसे ही ये अनाउंस हो जाएगा उसके बाद लोगों का रश तब देख के हमें पता लगेगा कि लोगों तक इसका इम्पैक्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं। देखें, उन्होंने एक अरसा दराज से यहाँ पर काउंटर्स लगा रहे थे, मगर वक्त के साथ साथ चेंजिंग होती रहती है। हर जगह चेंजिंग होती है, हर चीज़ में चेंजिंग होती है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको जो है ना अब्जॉर्ब करना या एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, मगर करना पड़ता है। इनको चाहिए था, ताजरों को पता लग गया था आज से 4 महीने पहले के काम शुरू हो गया है, हमारे काउंटर नहीं लगेंगे, मगर फिर भी काम के दौरान ये 4 महीने लगाते रहे हैं, बजाय इसके कि इसका कोई अल्टरनेटिव देखते, कोई और अपना उसके मुतबादिल कोई जगह देख के ढूंढ लेते। क्योंकि अब आबादी भी बढ़ रही है, कस्टमर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ताजरों को चाहिए था नीचे से ऊपर चले जाते। काफ़ी पीछे एक प्लाज़ा है, वहाँ पर प्लाज़ा पूरा शिफ्ट हुए हैं, मगर कुछ लोग मज़ीद हैं। जितने हैं कि हमने बाहर मेन रोड पर ही रहना है, तो बस इसी वजह से है ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात। चलें, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर अगर कैमरामैन दूसरी जानिब लुक दिखाए तो ये बाज़ार की लुक आप इस वक्त देख सकते हैं। थोड़ी देर में बाज़ार की जो लाइट्स हैं वो भी चला दी जाएंगी और उसके बाद यकीनी तौर पर बाज़ार की जो खूबसूरती है उसके अंदर मज़ीद इजाफा देखने को मिलता है। और आइंदा दिनों के अंदर चंद दिन में ये बाज़ार की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो भी यहाँ पर होने जा रही है। और ये अभी तक का जो पहला बाज़ार आपको बताया कि न सिर्फ पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का पहला मॉडल बाज़ार होगा जिसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्ट किया है और लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनकी जो मालियत है उसमें भी यकीनी तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा और कस्टमर का जो फ़्लो है। और साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ बेंचेस जो हैं वो लगाना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं और एक आध दिन के अंदर ये काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट जो है इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जाएगी कि कब इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो की जाएगी। तो अभी तक की ये तफसीलात हैं इस बाज़ार के हवाले से। मज़ीद क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी आने वाले दिनों में उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।